आरबीआई ने लगातार छठवीं बार बढ़ाई ब्याज दरें। 20 साल वाले 30 साल के लोन पर करीब 1 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे, लेकिन एफडी पर ज्यादा ब्याज। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बुधवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में एक बार फिर नीतिगत दर रेपो में इजाफा कर दिया है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्य के बैंक अपनी फौरी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। इसमें वृद्धि का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए जाने वाला कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की मासिक किस्त यानी कि ईएमआई बढ़ेगी। आरबीआई का कहना है कि महंगाई को काबू में लाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आज बुधवार को रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गई, यानी होम लोन से लेकर ऑटो, पर्सनल लोन और सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। हालांकि एफडी पर अब ज्यादा ब्याज दरें मिलेंगी। 1 अगस्त 2018 के बाद रेपो रेट की सबसे ऊंची दर है, तब रेपो रेट 6.50% थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद एमपीसी की ये पहली बैठक है। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 फरवरी से मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या बड़ी बातें कही हैं, अब नजर डालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दर रेपो को 0.25% से बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय किया। आरबीआई गवर्नर ने मौजूदा हालात में रेपो दर में 0.25% की वृद्धि को उचित बताया। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 4 ने रेपो दर बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया। मौद्रिक नीति समिति उदार रुख को वापस लेने पर ध्यान देने के पक्ष में है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति अब इतनी कमजोर नहीं दिख रही है। मुद्रास्फीति नीचे आ रही है। कमजोर वैश्विक मांग मौजूदा आर्थिक माहौल घरेलू वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। वित्त वर्ष 2022-2023 में आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। खुदरा मुद्रास्फीति चौथी तिमाही में 5.6% रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.4% रहेगी। चालू वित्त वर्ष में खुदरा 6.50% पर रहेगी। अगले वित्त वर्ष में ये घटकर 5.3% पर आ जाएगी। बीते साल और इस वर्ष अभी तक अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में रुपए में कम उतार चढ़ाव हो रहा है। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की घोषणा के बाद ये 6.50% हो गई है। इससे पहले इस स्तर पर ये 1 अगस्त 2018 को की गई थी। खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहिए सिटी वेब के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।